देखिए, सबसे पहले तो हम नमन करते हैं जहाँ पे हम खड़े हैं, स्वर्गीय योगेश्वर झा जी को। और मैंने नमन भी किया उनसे और उनसे आशीर्वाद भी मांगा कि कुछ प्रेरणा उनका हम में मिले और शक्ति मिले मुझे, इसलिए मैंने आके सबसे पहले वहाँ प्रणाम किया। आज जो आप सभा देख रहे हैं, ये बेनीपट्टी की जनता की सभा है। दलगत भावना से उठ के बेनीपट्टी के युवाओं के, बेनीपट्टी की जनता की एक ही मांग थी कि बेनीपट्टी का बेटा ही बेनीपट्टी का नेता हो। और पिछले कई वर्षों से मैं इसका लड़ाई लड़ रहा था। मुझे जो भी शक्ति मिला इस लड़ाई में, मैं धन्यवाद देता हूं बेनीपट्टी विधानसभा की जनता को कि उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, मुझे ताकत दिया कि मैं इस लड़ाई में कामयाब हुआ कि बेनीपट्टी का बेटा ही बेनीपट्टी का नेता हो। बेनीपट्टी का मुकाबला आमतौर पर एनडीए बनाम महागठबंधन की देखी जाती है, और जब वर्तमान विधायक की बात करें तो 32,000 मार्जिन से चुनाव जीते हैं। इस खाई को पाटना आपको नहीं लगता कि आपके लिए इस 32,000 की खाई को अगर आप आज का काफिला देख लें कमतौल से, तो मुझे लगता है कि फीकी पड़ जाएगा। ये किसी भी दल ऐसा नहीं था जिससे लोग नहीं आए थे। मैंने कहा ना कि दलगत भावना से उठ के एक सोच के साथ बेनीपट्टी में कि बेनीपट्टी का बेटा बेनीपट्टी का नेता हो, इसी के लिए सब एकत्रित हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 32,000 का जो फासला था वो 64,000 से वो चुनाव हारेंगे और बेनीपट्टी की जनता यहाँ से चुनाव जीतेगी। आपके नामांकन की तारीख की घोषणा कब होगी और पब्लिक से क्या अपील है आपकी? देखिए, हमारा जो पार्टी है, हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो सोच है, वो कार्यकर्ता के बल पे होता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचा हूँ। सही समय पे उपयुक्त रूप से आप लोगों को पता चल जाएगा। एक बार मैं अपने कार्यकर्ताओं से बात कर लूं, उसके बाद सही समय पे आपको जानकारी मिल जाएगी कि मेरा नॉमिनेशन कब हो रहा है और कितने बजे हो रहा है। रूपम जी बचपन से ही कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं। इनका परिवार ही कांग्रेसी परिवार है और हमें गर्व है जो पार्टी ने इनको टिकट दिया और बेनीपट्टी में ये प्रयासरत थे और आम जन से, जन जन से मिलने का प्रयास कर रहे थे। और जनता के दिल में इनके प्रति एक अलग भावना है। वो जनता का मौन आशीर्वाद इनको यहाँ तक सफल किया है। और आशा है जो बेनीपट्टी की जनता पूर्व विधायक से जिस प्रकार से उबी हुई है, एनडीए गठबंधन के यहाँ कोई खास ये नहीं है, तो हम सफल होंगे। बेनीपट्टी से बेनीपट्टी का बेटा निष्ठावान, समर्पित और संघर्षशील कार्यकर्ता, जिसमें बेनीपट्टी के लिए कुछ करने की जोश है, जुनून है और जज्बा है, वैसे कार्यकर्ताओं को, जमीनी धरातल की कार्यकर्ताओं को पार्टी ने अपना टिकट सिंबल दे करके बेनीपट्टी में भेजा है। निश्चित रूप से बेनीपट्टी की जनता जनार्दन इन्हें जिताकर भेजेगी। ये मौका है कि बेनीपट्टी की जनता, जो हमारे पूर्व के जो विधायक हैं, जो 10 साल से लगातार हैं, उनके 5 साल और 10 साल की जो काम की समीक्षा है, उनका लेखा जोखा है, उसका लेखा जोखा लिया जाएगा, उनसे हिसाब चुकता किया जाएगा। और बेनीपट्टी को जो उन्होंने बर्बादी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया है, जो बेनीपट्टी में कहीं विकास नहीं दिख रहा है, और रूपम झा जी को जिताने के बाद बेनीपट्टी में विकास दिखेगा। और ये पूरी जनमानस के नेता होंगे, किसी खास वर्ग के, किसी खास लोगों के नहीं, ये बेनीपट्टी की जनता के नेता हैं। इन्हें बेनीपट्टी की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और बेनीपट्टी में जो भी विकास काम इनके शासनकाल में, पूर्व के शासनकाल में रुका हुआ है, उसको ये पूरा करेंगे। चाहे वो नल जल की समस्याएं हो, या लोगों के शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, रेलवे जोड़ लाने की बात हो, या मिथिला मैथिली के लिए कार्य करने की बात हो। मैथिली को स्तंभ सूची में तो है ही, पाठशाला में मैथिली की पढ़ाई नहीं है, उसके लिए काम करने की बात हो, या मिथिला से जो उद्योग, खास करके सकरी, रैयाम, ये चीनी मिलें बंद कर दी गई है, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए ये हमेशा अपना आवाज बुलंद करेंगे और मिथिला मैथिली के लिए काम करेंगे और बेनीपट्टी की जनता के आशीर्वाद से बेनीपट्टी की जनता के लिए काम करेंगे। जय मिथिला। देखिए, ये हम कार्यकर्ताओं की जो है बहुत बड़ी जीत है। एक असाधारण कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी के लिए अपना तन मन धन से समर्पण थे, एक जड़ेल गांव से निकल करके प्रखंड से जिला और प्रदेश की जो है बेहद मजबूती के साथ काम करने का काम किए। हम लोग तो
समझिए कल शाम तक उम्मीद हार चुके थे कि जो है हम लोगों को अब पार्टी यहाँ आदरणीय नीलनी रूपम झा जी को टिकट नहीं देगी। लेकिन बहुत सारे लोगों से बातचीत होने के दौरान और शाम में अचानक जब खबर देखे तो हम कार्यकर्ताओं में एक अजब ही उत्साह जुनून जगी और यहाँ की मतदाताओं का जो है लगातार कॉल आने लगी कि जो है इस बार जो है आप लोगों के हम लोग बेहद ही बेहतरीन तरीके से जिताने का प्रयास करेंगे। हर लोगों की एक ही मांग है, अब की बार बेनीपट्टी का बेटा रूपम झा, कांग्रेस का हाथ साफ जिंदाबाद।